देश को लगभग 70 साल स्वतंत्र हुए हो चुके और इस देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से निर्मित हुआ और उस संविधान में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था रखी गई। सबसे पहली बात तो यह है कि इस आरक्षण से, इस जातिगत आरक्षण से उन जातियों को कितना लाभ हुआ जिनके हित की घोषणा करके इस जातिगत आरक्षण को लागू किया। इस आरक्षण का लाभ जगजीवन राम जी को हुआ, जीवन भर उप प्रधानमंत्री रहे, जीवन भर केंद्र सरकार में मंत्री रहे, 42 साल मंत्री रहे और उनकी पुत्री मीरा कुमार लंबे समय तक मंत्री रही, IFS रही और तमाम IAS जो संपन्न परिवारों के थे अपने पैसे के बलबूते पर शिक्षा पाई, शिक्षा पाकर के IAS बने। लेकिन मोची का बेटा आज भी बेचारा जूते बैठ रहा है, ऐसा क्यों? घरों में कपड़े धोने आती है महिलाएं, उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाए? क्यों उनकी बेटी आज भी कपड़े ही धो रही है? हमारी गली में झाड़ू लगाने वाला जो व्यक्ति आता है वो व्यक्ति आज क्यों झाड़ू लगा रहा है? और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जिसके पास भीख मांग करके गुजारा करने वाला सुदामा का बेटा भी नहीं पढ़ पाया, उसको केवल जाति के आधार पर फटकारा गया कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। ये लड़ाई जाति की नहीं है, जाति तो गरीब और अमीर की जो जाति है। हमारा केवल एक निवेदन है कि इस जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए और इस जातिगत आरक्षण के बदले गरीब लोगों को अगर कोई सुविधा मिलती है तो हमें उससे कोई इनकार नहीं है। इसमें क्रीमी लेयर को निकाल दिया जाए। IAS के बच्चों को आरक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए, PCS अधिकारी के बच्चों को सुविधा नहीं होनी चाहिए, किसी मंत्री के बेटे को सुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह घोषणा पत्र भरकर देना होना चाहिए कि वो आरक्षण की सुविधा के अधिकारी है या नहीं है। और जो व्यक्ति अत्यंत गरीब है, परचूनी की दुकान चलाने वाला वैश्य है, जिसका पिता सीमा पर मारा गया है और गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसे बच्चों की शिक्षा दिलाना सरकार का परम कर्तव्य है। सुदामा के बेटे को भी न्याय दो, एक क्षत्रिय के बेटे को भी, गरीब क्षत्रिय के बेटे को भी न्याय दो, गरीब वैश्य के बेटे को भी पढ़ने की सुविधा दो। सबको शिक्षा, सबको काम, सबको शिक्षा, सबको काम, घर घर में दबे जले दीपक, ये हमारी कामना है। हमारी कामना इस देश में जाति के आधार पर किसी का उत्पीड़न करने की नहीं है। दोस्तों, अगर जाति सूचक शब्द प्रयोग करना गलत है तो जितना किसी दलित की जाति का नाम लेना गलत है, उसे अपमानित करना गलत है, उतना ही किसी ब्राह्मण को पंडिता कहना भी गलत है, किसी ठाकुर को ठकुट्टा कहना भी गलत है, किसी वैश्य को बनिया कहना भी गलत है। हमारा निवेदन है कि सामाजिक समरसता लाने के लिए, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार कदम उठाए और हर एक उत्पीड़न के नाम पर जिस प्रकार से सवर्णों का उत्पीड़न होता है, उस सवर्णों के उत्पीड़न को भी समाप्त करे। इसके लिए जातिगत उत्पीड़न अधिनियम बनाया जाए। धन्यवाद।